दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में अब लोगों को नोटिस आने शुरू हो गए हैं कि भाई 15 दिन के अंदर आप मकान खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब बुलडोजर चलने वाला है। आपको नोटिस आ गया है? हाँ जी, नोटिस आ गया 15 दिन का जी। यहाँ पे सारी पढ़ी लिखी औरतें हैं कि सबको मेल खोलनी आती है, जो ये मेल पे नोटिस भेज रही है। अच्छा, बैठे हुए थे, उनको हाथ पकड़ के ऐसे पकड़ के उठाया गया है, लूगे चलो यहाँ से। इसका आखिरी बार और पहली बार है, अब जी कभी आ नहीं सकती और मैं जिंदा रहूंगी, जिसका वोट तो कभी ना दूंगा। सर्दी तो सर्दी, गर्मी तो गर्मी, बारिश तो बारिश, हमारा जीना आराम कर दिया इन लोगों ने। किसी सरकार ने नहीं किया आज तक ऐसा। इलेक्शन से पहले सबको ये बोला था जहाँ झुकी वहाँ मकान, अब ये कर रहे हैं कि जहाँ मकान वहाँ मैदान, वहाँ मैदान, वहाँ मैदान। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में कागज दिखाने के बाद अब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। मैं आपको लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के तहत आने वाले शालीमार गाँव में सबसे पहले जनवरी महीने में निशानदेही की गई, डिमार्केशन किया गया। उसके बाद में नोटिस भेजे गए लोगों को और उनसे कागज़ दिखाने के लिए कहा गया। अब लोगों ने कागज़ दिखा दिए हैं। उसके बाद अब लोगों को नोटिस आने शुरू हो गए हैं कि भाई 15 दिन के अंदर आप मकान खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब बुलडोज़र चलने वाला है। और ख़ास तौर से यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनका दावा है कि उनके पास रजिस्ट्री थी, फिर भी उनका दावा खारिज कर दिया गया है। आपका क्या नाम है जी? पंकज कुमार हुड्डा जी। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम रह रहे हैं जी 80 से पहले से जी। 80 से पहले, ठीक है। आपको नोटिस आ गया है? हाँ जी, नोटिस आ गया 15 दिन का जी। 15 दिन के अंदर आप खाली कर दीजिए। हाँ जी। क्या कहा गया है उसमें? उसमें कहा गया 15 दिन में आप हमारी जगह में खाली करके दे दीजिए। आपने कागज दिखा दिए थे? हाँ, कागज दिखा दिए थे जी। तो आपका दावा खारिज हुआ है? हाँ जी, खारिज कर दिया गया है। किस आधार पर उन्होंने आप किस आधार पर कह रहे थे कि भाई यहाँ पे मेरा मालिकाना अधिकार है, और उन्होंने क्या कह के खारिज किया है? मैं पीएम उदय की रजिस्ट्री के हिसाब से दावा कर रहा था। अच्छा। कि मतलब मेरा मालिकाना हक है यहाँ पे। हाँ। उन्होंने मेरी रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया है और कहा है कि आप वहाँ पर मकान तोड़ेंगे, 15 दिन में आप खाली करके दीजिए। पीएम उदय की आपकी रजिस्ट्री उन्होंने कैंसिल कर दी? हाँ जी। भाई पीएम उदय क्या है मैं बता देता हूँ आपको। साल 2019 में, यानी जब दिल्ली के अंदर 2020 में विधानसभा चुनाव आने वाले थे, तब 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने एक कानून पास किया, एक योजना लेके आई और उसका नाम दिया गया पीएम उदय। उसके तहत अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना अधिकार दिया गया था। और ये बता रहे हैं कि उसी योजना के तहत, उसका नाम था पीएम उदय, ठीक है, उसी योजना के तहत इन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी और उसी योजना के तहत ये मान रहे थे कि इनके पास मालिकाना अधिकार है, लेकिन वो पीएम उदय के तहत हुई रजिस्ट्री भी कैंसिल कर दी गई है जी। यही है? हाँ जी। तो आपने कब करवाई थी ये रजिस्ट्री? 2022 में 23 में जी। 2022-23 में? हाँ जी। कितना पैसा लगा था आपका? मेरे लगे 2 लाख से ऊपर रुपए जी। और मतलब ये करवाने के बाद आप क्या सोच रहे थे कि आपका पक्का काम हो गया है? हाँ जी, पक्का काम हो गया जी। तो उन्होंने किस आधार पे, ये रजिस्ट्री किस आधार पे कैंसिल कर दी? पता नहीं जी, ये तो वही जाने किस आधार पे कर दी है। बाकी बस मुझे तो 15 दिन का नोटिस दे दिया गया, खाली कर दीजिए। अच्छा, अब देखिए इनकी हालत ज़्यादा खराब इसलिए है कि भाई इन्होंने जो है पीएम उदय के तहत, यानी सरकार की योजना के तहत रजिस्ट्री कराई, 2-2.25 लाख रुपए रजिस्ट्री में खर्च भी किए और वो रजिस्ट्री भी कैंसिल कर दी गई है। और उसके बाद अब जो है ये कह दिया गया है कि भाई आप 15 दिन के अंदर खाली कीजिए, क्योंकि आप कब्जा करके रह रहे हैं। बताइए, ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि भाई पहले रजिस्ट्री कैसे हो गई, और रजिस्ट्री है तो फिर कैंसिल कैसे हो गई? सरकार की योजना में इन्होंने कराई, पैसा भी लगाया, क्या पैसा वापस दे रहे हैं? नहीं जी, पैसा वापस नहीं दे रहे। पैसा वापस नहीं दे रहे हैं? नहीं। आपको है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विनीत नाम है मेरा। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे दादा रहते थे यहाँ। अच्छा, हाँ जी। शालीमार गांव में ही? हाँ, जन्म मेरा यहीं का। अच्छा, तो आपने किस कागज वागज दिखाए थे आपने? हाँ जी। तो क्या था आपका, आप किस आधार पर दावा कर रहे थे कि जमीन आपकी है या जहाँ रह रहे हैं? हाँ जी। मतलब क्या आधार था आपका? पावर अटॉर्नी थी। अच्छा, पावर अटॉर्नी थी, हाँ जी। तो उन्होंने वो कैंसिल कर दी है? हाँ हाँ। मतलब कागज वागज आपको लग रहा था कि यहाँ पे मान लिए जाएंगे, लेकिन माने नहीं गए हैं? हाँ, मानी नहीं गई। तो 15 दिन का नोटिस दिया है? हाँ, 15 दिन का नोटिस दिया। तो अब कहीं और जाएंगे, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं? वो तो अभी देखा जाएगा, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, आप लोग तो मिलके भी आए थे जी, पिछली बार मेरी बात हुई थी आपसे, आप मुख्यमंत्री के घर उनके हस्बैंड से
मनीष गुप्ता नाम है उनका, उनसे मिलके भी आए थे, उसके बाद अब गए हैं फिर से क्या? नहीं, दोबारा तो नहीं गए, उस समय गए थे और हमें उम्मीद थी उनसे काफ़ी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया था, हमें लग रहा था कि शायद कुछ अच्छी कार्रवाई हमारे लिए होगी। लेकिन ये तो और उल्टा कर दिया यहाँ पर। ये तो 15 दिन के नोटिस थमा दिए गए, जबकि हमारा हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अभी मामला विचाराधीन है, 25 तारीख को हमारी दोबारा से डेट है हाई कोर्ट की। लेकिन उससे पहले डीएम के यहाँ से आदेश आ गए। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है कि जब मामला विचाराधीन है, इतनी क्या जल्दी पड़ी है इनको यहाँ पर ये मकान तोड़ने के लिए। कुछ ना कुछ इसमें भ्रष्टाचार जरूर है, जो ये जल्दी से जल्दी मकान तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि सीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ की सीएम है, वहाँ तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरे यहाँ का तो एक बाल बाका नहीं होना चाहिए। और तो चलो दिल्ली जैसी चल रही है वैसी चल रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से उनके विधानसभा में ही बहुत ज़्यादा दहशत है। यहाँ के लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर नोटिस लगवा दिए गए। आप ये देखिए जरा, रोड कहीं से कहीं तक भी अगर आपको यहाँ पर जाम लगा दिखता हो, ये मास्टर प्लान लेके आए हैं पता नहीं कौन से वाला। अरे मास्टर प्लान लाना, आप पहले दिल्ली को देखिए कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पर असुविधाएं हैं। दिल्ली में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, दिल्ली में हमारे स्कूल्स अच्छे नहीं हैं। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, ये गाली देते थे केजरीवाल को, लेकिन आज भाजपा की सरकार में हम ये कह सकते हैं कि सबसे भ्रष्टतम सरकार अब तक हमने देखी है। 1 साल के अंदर अंदर लोग दोबारा केजरीवाल और कांग्रेस सरकार को याद कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने और केजरीवाल सरकार ने यहाँ लोगों को बचाने का काम किया, बसाने का काम किया। अरे रोड बनाया यहाँ पर, क्योंकि एक नाला यहाँ पर बना हुआ था जिसकी वजह से मकान टूटने के आदेश आ गए थे। उसके बाद में यहाँ पे रोड दोबारा बना दिया गया, चालू कर दिया गया। पता नहीं किस चीज़ की भूख है इस सरकार को कि ये गरीबों के घरौंदे तोड़ करके जो है ना अपने मकान बचाना चाहती है। आप शालीमार बाग में जा करके देखिए, कोठियों के बाहर 20-20, 25-25 फुट तक तो लोगों की पार्किंगें लगी हुई हैं। अभी आप थाने के पास में जाके देखिए, एक मकान के बाहर 20-20, 25-25 फुट पे तो पौधे लगाए हुए हैं उन्होंने, सरकारी रोड घेर रखी है। कोई ये सरकार का बहुत ही भयानक चेहरा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, गांव के लोग। अगर सरकार ये अपने आदेश वापस नहीं लेती है तो हम अंत तक लड़ेंगे या मरेंगे। हम बैठ गए हैं, दोबारा से हमारा आंदोलन हमने तेज कर दिया। सरकार के एक बार कहने पर हम लोग शांत हो गए थे कि ये लोग हमारे लिए करेंगे, पर इन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया हम लोगों के। हम फिर सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, चेतावनी देते हैं कि ऐसे हम अपने मकान नहीं टूटने देंगे। आप हमें या तो मार दीजिए, जो वहाँ पर इजराइल में बमबारी हो रही है ना, एक बम आप हमारे गांव पर फेंक दीजिए और हम सबको मार दीजिए और ले लीजिएगा फिर हमारे घर। ये मैं बता दूं आपको, यहाँ पर मामला क्या है। आज़ादपुर सब्जी मंडी की तरफ से मैक्स हॉस्पिटल की तरफ यहाँ पर एक रोड जा रही है जिस पर ये मकान है। तो शुरू में नोटिस यही आया था, करीब 143 प्रॉपर्टी हैं जिनको ये कहा गया था कि भाई ये अनाधिकृत हैं, और अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास इसके मालिकाना के कागज़ हैं तो भाई आप कागज़ दिखाइए। तो ये सड़क चौड़ी करनी है, उसके लिए ज़मीन लेने की बात है, और उसी के लिए ये जो मकान यहाँ पे बने हुए हैं, मकान हैं, लोगों ने अपनी दुकानें इसमें बनाई हुई है, उसके लिए ज़मीन लेनी है। उसी के लिए जो है यहाँ पर बुलडोजर चलना है। लोगों ने कागज़ दिखाए हैं, उसके बाद कागज़ रिजेक्ट होकर लोगों के यहाँ नोटिस आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों को भी नोटिस आए हैं, बाकियों के जिनको नोटिस नहीं आए हैं उनको भी अब ये डर है कि भाई जब उनके नोटिस आ गए हैं, जिनकी पक्की रजिस्ट्री पीएम उदय के तहत, सरकारी योजना के तहत, जैसे इनकी जो है पीएम उदय के तहत रजिस्ट्री हुई और ये आश्वस्त थे कि मेरे पास तो पक्की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जो योजना लाए थे उसी के तहत इन्होंने पक्की रजिस्ट्री करवाई थी, है ना जी? वही तो थी मोदी जी वाली। हाँ जी, पीएम उदय वाली। हाँ, उसी के तहत जो ये कहा गया था कि भाई लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिलेगा, उसी के तहत इन्होंने कराई। 2-2.25 लाख रुपए खर्च भी किए, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि नोटिस आ गया, इनके कागज को, इनकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी है और अब इनको नोटिस दे दिया है 15 दिन के अंदर आप खाली कीजिए। यहाँ पर जो है सड़क बननी है, यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। आप तो वहाँ पे भी मिली थी जी मुझे जब कागज दिखाने गई थी जी। हाँ, क्या नाम मुझे आपका? मेरा नाम बरसा। तो कागज अभी नोटिस तो नहीं आया आपको? अभी तो नहीं आया, जब इनको आएगा तो मेरे भी आ गया। अच्छा। बात है, जब इनके घर पे आएगा तो मेरे घर पे आएगा, मेरा भी आ गया। अच्छा। तो और क्या, और जो वो लड़का बोल रहा वही बात है। अच्छा। और जो रेखा गुप्ता यहाँ देखिए इतनी सड़क बना रही है। हाँ। जहाँ रेखा गुप्ता रह रही है कि वहाँ कितनी सड़क है, आप देखते हो नहीं ना रोज, वहाँ कितनी बड़ी सड़क है। तो उनको नहीं दिखता कि ये रोड ज्यादा चौड़ी है कि हमारे जो रह रहे हैं वहाँ ज्यादा चौड़ी है, ये नहीं दिखता। अब हमारे मुँह से क्या सुनने, वो तो खुद ही जनानी हम ही है, जनानी वो भी है। हाँ। अब पद पे बैठ गई तो आज बेई बड़ी हम छोटे। नहीं, जनानी आप भी हैं, जनानी वो भी है, ये बात तो ठीक है,
लेकिन आपके घर पे बुलडोजर का साया है, उनके घर पे नहीं है, उनके हाथ में बुलडोजर है। तो बस अब मैं बोल तो रही वही बात है। अब वे आज कुर्सी पे बैठ गई हैं तो उनकी चल रही, हम तो कीड़े हो गए। अब जो जो हमारा लड़का वो बोल रहा, वो सच बोल रहा, जो बात है वो हमारी है, उनकी एक ही बात है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ जी? दीपक। अभी नोटिस तो नहीं आया आपके यहाँ? नोटिस वैसे तो नहीं आया, लेकिन ये मेल पे डाल रहे हैं। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे सारी पढ़ी लिखी औरतें हैं कि सबको मेल खोलनी आती है, जो ये मेल पे नोटिस भेज रही है। अच्छा, ये एक बता दूं, पहले जो नोटिस आए थे वो एक जनरल नोटिस थे कि भाई ये अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी है, आपने कब्जा किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि मालिकाना हक है तो आप कागज दिखाइए। अब इंडिविजुअल लोगों को जा रहे हैं, इसलिए मैं अलग अलग लोगों से पूछ रहा हूँ कि नोटिस आ गया नहीं आ गया। इसलिए जो है लोगों को नोटिस आने शुरू हो गए हैं, इसलिए बाकी लोग भी डरे हुए हैं। तो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पर कि अपने मेल वेल जो है ईमेल वगैरह वो चेक करें। नहीं, मुझे लगता है कि वो जिसने ईमेल दिया होगा शायद उसको ही भेज रहे होंगे, बाकी को शायद घर पे चिपकाया है। नहीं, सबको ही मेल पे आए हैं। अच्छा, तो एक पता सबको आते हैं क्या? फिर क्या मैं ईमेल वगैरह खोलनी, जो सबको पता चलेगा। और जब 25 तारीख तक का स्टे मिला हुआ है तो ये नोटिस दे किस बेस पे रहे हैं? नहीं, कोर्ट में स्टे नहीं है, पर कोर्ट में मामला है आपका चल रहा है। तो फिर वाला कि जो भी करिए सामने आके करे ना, ये मेल पे क्यों कर रही है? मतलब एक तू पढ़ी लिखी है, तू पढ़ी लिखी गवार है, तेरे को ये नहीं पता कि यहाँ कॉलोनी में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कोठियों में काम कर करके अपने बच्चे पाल रही हैं, वो मेल खोलना जानती हैं? हमारे पास हम तो फोन ही नहीं चलाने आते बेटा, हमें ये इतना बे हो ना वो भी नहीं जानते। हम भी नहीं है, एंड्रॉइड फोन भी नहीं है, तो कहाँ से मेल खोलेंगे? वो तो यही कहेंगे बिना नोटिस के मकान तोड़ रही है। अरे सामने आके बोलना या तरीके से काम कर। इतना टाइम हो गया, आज तक एक बार भी यहाँ आई है नहीं। पर आप लोग गए थे, मिली थी क्या वहाँ पर नहीं? आपको? मिलती, सिक्योरिटी लेके आती है। वहाँ पे जब ये आई थी ना मीटिंग में, यहाँ पे हैदरपुर पे चौक डीए ब्लॉक पे, तो वहाँ लोग यहाँ से गए थे, तो उनको चुन के कि ये मैक्स रोड वाले हैं, इनको उठाओ यहाँ से, नहीं तो ये हंगामा कर देंगे, ये हमसे सवाल पूछेंगे। खाली ये सवाल पूछने के लिए कि ये लोग सवाल ना पूछ ले, तो इसलिए वहाँ से हम लोगों को भगा दिया गया। ये मैक्स रोड, ये अपनी बात कर रहे हैं, इसी को ही मैक्स रोड बोल रहे हैं। आजादपुर सब्जी मंडी की तरफ से मैक्स हॉस्पिटल की तरफ ये रोड जा रहा है, इसी को चौड़ा करना है। तो मैक्स रोड ये अपनी बात बता रही है कि वहाँ पे ये कहा गया कि ये लोग आए हुए हैं, इसलिए इनको यहाँ से भगा दिया, पाकिस्तानी समझ के भगा रहे हैं, ये आतंकवादी है। यहाँ ये ऐसे भगाया हम लोगों को जैसे हम पाकिस्तानी अब बांग्लादेशी हैं, हमारे पास में यहाँ रहने का पासपोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पर आधार कार्ड नहीं है। अरे इसी गांव के मैक्स रोड का क्या मतलब होता? हम इस गांव के बाशिंदे हैं, हम इस गांव में रह रहे 50 साल से। हमारी ये माता जी को प्रॉमिस किया उस दिन सीएम साहिबा ने, अरे माताजी डरो मत, कोई मकान नहीं टूट रहे आपके। और आज देखो नोटिस लगवा दिए 4 दिन बाद ही उस सभा के। जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे उनको हाथ पकड़ के ऐसे पकड़ के उठाया गया, लूके चलो यहाँ से। सरकार नहीं, माफिया है जी, माफिया है ये लोग। ये गुंडागर्दी है, तानाशाही चल रही है। आपको क्या नोटिस आ गया क्या जी? नहीं, नोटिस नहीं है, कागज है मेरे पास। नोटिस सबके आने वाले हैं शरद जी, सबके नोटिस आने वाले हैं। ये ऑनलाइन जिनकी मेल थी उनको भेजी, अभी तो ये चिपका चस्पा भी करके जाएंगे यहाँ पर, और ये फोर्स भी लगाएंगे। और आज हम अगर हक की बात रख रहे हैं ना अपनी, तो आप देखिएगा दिल्ली पुलिस से अगर हमें ये उठवाना ले तो आज ये भी आप देखिएगा, ये दिल्ली पुलिस को गुंडों की तरह इस्तेमाल करने वाली सरकार है। इनके जो हस्बैंड है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार मैं इन्हीं से बात कर रहा था तो इन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री के हस्बैंड से मिलके आए और बहुत लंबी बात हुई, और ये बिल्कुल उनके समर्थन में थे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी थी। लेकिन अब जब नोटिस आ गया है तो अब देखिए ये बिल्कुल अपने आप को छला हुआ से महसूस कर रहे हैं कि उस दिन हमसे बिल्कुल ऐसे बात की कि जैसे हल निकाल देंगे, और अब जो है नोटिस आने शुरू हो गए, इसलिए इनकी बिल्कुल भाषा स्वर सब बदले हुए हैं। ठग लिया जी, ठग लिया, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। अगर कोई अपनी परेशानी लेकर के गया है, अपने मकानों को, अपने बच्चों का दर्द लेकर के गया है, उस दर्द का मजाक उड़ाया है सरकार ने, उस दर्द का मजाक उड़ाया मनीष गुप्ता ने कि ठीक है हम आपका साथ देंगे। अरे हम तो मर जाएंगे, लेकिन आप लोगों का क्या होगा जनाबे आली? हम लोगों के तो बच्चे बेघर हो जाएंगे, लेकिन 5 साल के बाद आपको भी पूछने वाला कोई होगा नहीं। अच्छे अच्छे लोग चले गए यहाँ से, जिनकी सत्ताएं चलती थी 70 साल से, वो उखड़ करके बैठ गए। आप लोग तो कुछ भी नहीं हो। इन माताओं बहनों का श्राप लगेगा आप लोगों को, ध्यान रखना। छोटे छोटे बच्चों का नवरात्रि के दिनों में जो हम ये झेल रहे ना ये चीजें, सर्दी तो सर्दी, गर्मी तो गर्मी, बारिश तो बारिश, हमारा जीना आराम कर दिया इन लोगों ने। किसी सरकार ने नहीं किया आज तक ऐसा। इतनी परेशान कर रखी है, 3 महीने से हम परेशान हैं। इसने ना खाने दिया, ना पीने दिया, ना काम करने दिया, ना सोने दिया। मैंने इतना वोट लेने के टाइम पे हाथ जोड़ रही थी, आज हमसे आंख नहीं मिला रही है। हाथ की तो छोड़ो, आंख नहीं मिला रही। कल जहाँ आई थी स्कूल में, मैं गई तो कहा जाओ जाओ, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं पढ़ता।
और क्या कहूँ मैं। नोटिस तो जी मुझे नहीं आया, लेकिन यहाँ तकरीबन को सबको आएगा धीरे धीरे। अच्छा। ये फोन पे आ रहा है, इनकी आईडी पे, मेल आईडी पे आ रहा है। अच्छा। अभी तक मेरे पास तो आया नहीं, लेकिन ये है कि धीरे धीरे कह रहे हैं सीरियल वाइज सबके पास आएगा ये। अच्छा, आपने क्या पावर टोनी दिखाई थी? हाँ जी, पावर टोनी दिखाई थी जो हमारे पास है जी। सन 74 में जो प्रधान ने प्लॉट काट के दिए थे वो है। अच्छा। वो कहने का मतलब सन 74 से कागज है हमारे पास। अच्छा। और मेरा जन्म यहीं का है, मेरी 46 साल की एज हो गई। अच्छा। 46 साल का मैं हो गया, मेरा बचपन और जवानी समझो यहीं बीती है। अब ये देखो, ये सरकार कर रही है कि भाई ये अलाउड नहीं है, ये मान्य नहीं है। तो ये इनकी बदमाशी है सरासर। सरकार है, ये तो कुछ भी कर सकती है जी। ये क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। भाई सुनील कुमार से इतने डरे हुए हैं बीजेपी के कारण बहन जी से कि आज ये ऑन कैमरा आने से घबरा रहे, बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ कर लाया गया। बीजेपी के भूत पालक हैं तो? हाँ, डर के मारे ये आ नहीं रहे सामने कि हमारे को क्या कर दे, क्योंकि इनके खिलाफ भी कंप्लेंट हो गई है। अच्छा। इनको भी पुलिस ले गई थी, और भी हमारे कई भाई हैं जिन्होंने ऑन कैमरा आके बोलना शुरू किया ना, उन सबको पुलिस उठा के लेके जा रही है बार बार। बस मैं तो एक ही बात कहूँगा जी, इन्होंने ना इलेक्शन से पहले सबको ये बोला था जहाँ झुकी वहाँ मकान। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ मकान वहाँ मैदान, वहाँ मैदान, वहाँ मैदान। इंसान नहीं रहेगा, बस सिर्फ मैदान ही मैदान रहेगा और घास फूस और बस जंगल हो जाएगा सारा। आपके केस में तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये झुग्गी मान ही नहीं रहे। आप खुद भी झुग्गी नहीं कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं भाई मकान पे आपका हक है, आप तो ये कह रहे हैं। एक तो चलाई थी मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, और रेखा गुप्ता ने चलाई है प्रधानमंत्री उजाड़ योजना। ये उजाड़ रही है पूरे गांव को, पूरे गांव को उजाड़ रही है। जो हाय 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 हाय, आपको भी आ गया जी? है अभी नहीं आया, पर आपने कागज वागज दिखाए वहाँ पर? कागजों को दिखाए थे सब। अच्छा, आपकी क्या पावर टोनी है? कैसे है? अच्छा, ठीक है। पावर टोनी तो हालांकि माना ही जाता है कि उतना मजबूत डॉक्यूमेंट नहीं होता है, रजिस्ट्री ज्यादा पक्की मानी जाती है। ठीक है, लेकिन पीएम उदय वाली भी कैंसिल हुई है। सब कैंसिल हो गई है। हम गए, रेखा गुप्ता आई थी यहाँ पे हैदरपुर। कब? अभी एक तारीख को उद्घाटन करने आई थी, शनिवार को आई थी, पिछले शनिवार को आई थी यहाँ पे। हम लोग सब गए थे मिलने के लिए, भाई चले जाएं, तो पुलिस वाले आए, सबको भगा दिया है पुलिस वालों ने। कह रहे मैक्स वाले रोड से आए हो, कह रहे जाओ यहाँ से, सबको भगा दिया उठा के भगाया उन्होंने हमें। पुलिस वालों ने 5-6 पुलिस वाले, 3 वो लग रहे थे इनके सितारे। वो कह रहे मैक्स रोड के आए ना, तो जाओ यहाँ से। मैक्स रोड से आए हो? हाँ जी, मैक्स रोड से आए हैं। ऐसे उठाया और भगा दिया, आप चले जाओ यहाँ से। अच्छा। हम लोगों को, हम इतने सारे लोग थे, सिर्फ ये निवेदन करने गए थे कि हमें रहने दो, हमें यहाँ बसने दो। बहुत चौड़ा रोड है, रोड की कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें मत उजाड़ो। हमने कल आपको वोट दी थी, हमें मत उजाड़ो। लेकिन उन्होंने सुनने की क्या, बस ऐसे पूछ के किधर से आए हो? मैक्स रोड से। हाँ जी, मैक्स रोड से आए, क्यों झूठ बोलेंगे? आप जाओ यहाँ से। हमें भगाया गया वहाँ से, हमारी बात सुननी तो दूर, हमें वहाँ पे खड़े होने भी नहीं दिया। अपनी विधायक से मिलने गए थे आप तो? हाँ जी, हम विधायक से मिलने गए थे। रेखा गुप्ता आपकी अपनी विधायक है, मुख्यमंत्री विधायक है? विधायक है, बाद में वो हमारी सीएम है, उनसे भी हमें बात नहीं करने दी उन्होंने, हमें भगा दिया वहाँ से। आज मैक्स वाले बुरे हो गए, जब वोट लेने आती है मैक्स वाले अच्छे नहीं थे। जब हमने हाथ जोड़ जोड़ के ले रही थी वो वोट, जब आज बुरे हो गए मैक्स वाले। जब वोट दे रहे थे, जब हम अच्छे थे, असली बात है हो गए कि वहाँ पे हम रेखा बेटा, हमने क्या बुरा कराया था जो हमने सब आमा तभी हाथ पकड़ पकड़ कर ठा रहे हैं। हम तेरे घर गए, गाड़ी भर के गए, वहाँ भी परले वाला ने हमारे हथा में तक खोस लिए मैक, वहाँ भी हमारी बात नहीं होने दी। आपने बुलाए, हम गए, वहाँ भी हमारी बेइज्जती करके हम दबा दिए। यहाँ गए हम हैदरपुर, उस दिन भी हम पहचान करके और हमारे लोग लगाई सब दबाए हैं। ऐसा क्या गलती कर रखी है हम लोगों ने? हम ये राह चलता आदमी भी खड़ा होकर देख लिया कर है। जब रेखा गुप्ता तू बेटा हमारा वोट मांगने आई थी, हमने तो हाथ पकड़ कर नहीं दबाई, आज तो हमारे बंदा ने हाथ पकड़ पकड़ दबा रही है, तो मेरे दिल में दुख नहीं है। जितनी तो हमने स्वागत किया, फूलों की माला डाल दी हमने, इस मैक्स रोड पे ही डाली थी, इसी रोड पे। ये तो नहीं पता था ना, ये कल माला जो हम डाल रहे हैं ये हमारे फांसी का फंदा बनेगा। ये आज हमारे लिए फांसी का फंदा हो रहा है। इतना अन्याय मत करो, यही इसी धरती पे रहना है। ये सीट तो आनी जानी चीज है, ये सदा किसी की सीट नहीं रही है, ये चली जाएगी, फिर क्या होगा? भगवान से डरना चाहिए ना। पहली बार है जी, इसका आखिरी बार और पहली बार है, अब जी कभी आ नहीं सकती और मैं जिंदा रहूंगी जिसको वोट तो कभी ना दूं।
मरते मर जाऊं, इसको ना दूं, चाहे जितने जो मेरे पैरों में गिर जाए। इसने मेरा खून पी रखा है और कुछ नहीं। अब तब मेरा इतनी गुस्सा चढ़ रही है, नोटिस पर नोटिस भेज रही है। मैंने मोबाइल चलाना आता है, तू आ और बोल घर घर बोल, जैसा बोतल लिए थे ना ऐसे घर बोल। हाँ ऐसा बोल, तब मालूम पड़ेगी कि कैसा होता है गरीब का रहना और कैसा होता है। तुझे तो बाहर भी रोटी मिलती है और अंदर भी मिलती है, तू अंदर भी हो जाएगी तब भी अच्छी रोटी मिलेगी। हमको तो कमाना और खाना, कुआं खोदना और खाना है और कुछ नहीं करना। कितने लोगों को अभी तक आपके हिसाब से आ गए नोटिस यहाँ पर? अभी मेरे हिसाब से 8-10 लोगों को आए हैं। अच्छा, जिनका दावा खारिज हो गया है। हाँ, उन्होंने दरअसल क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ षड्यंत्र किया है। हाँ। और हम सभी लोग षड्यंत्र के शिकार हुए। शिकार कहाँ हुए? देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक बिना इंफॉर्मेशन के क्रॉस का निशान आता है। हाँ। प्लस का निशान आता है। हाँ। और प्लस का केवल निशान लगाने के लिए जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पूरी 2 बस भर के फोर्स भेजती है सिर्फ प्लस लगाने के लिए। तो मनसा तो उनका वहीं से गलत था। पहला मनसा ये कि इनको, मेरे मन में जो मनसा आई है कि इनको ये प्रॉपर्टी चाहिए क्यों? क्योंकि इस पे भू माफिया का पूरा गिद्ध नजर पड़ चुका है, बिल्कुल गिद्ध नजर है। अब मेरे हिसाब से और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके हिसाब से कि हमने भी एक विचार करा कि ये आखिर इनको चाहिए क्यों। भाई 70 फुट का रोड है, उसके बाद भी नाला है, उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि जब नाला है और उधर जमीन खाली पड़ी है, हमें नहीं पता किसकी खाली पड़ी है। आप किसी भी अगर मान लीजिए दोनों तरफ होता तो एक समझ में आता, जैसे उन्होंने दाल मंडी में किया कि भाई इधर का भी तोड़ेंगे इधर। जब एक ऑप्शन है तो आप बसी बसाई बस्ती को हटाने का मतलब क्या है? अच्छा, मानिए इनके पास पेपर नहीं है, चलो हम भी कहते हैं कि पेपर आपके हिसाब से नहीं है। अगर आप 1959 का नक्शा लगा के खड़ा कर दोगे किसी के आगे तो उनके घर का भी नक्शा नहीं होगा जो हमसे मांग रहे हैं, उनके घर का भी नहीं होगा। तो ये तो सीधा सीधा एक मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है। अब इसके पीछे ये सबको नोटिस, पूरा गांव टूटेगा, शालीमार गांव, ये कान खोल के सुन ले, शालीमार गांव पूरा इधर का केवल नक्शे में एक सरकारी स्कूल है उसे भी स्थापित करने की सोच रहे हैं। इनको बनाना है यहाँ पे फ्लैट्स, और ये जो बनेगा ये नॉर्थर्न रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन बनने वाला है, आदर्श नगर। तो इनको यहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग चाहिए। ये गरीब हमारी माताएं बहनों की शक्लें उनको अच्छी नहीं लगती। ये बहनें कहती हैं कि जिस घर में डोली आई है उसी घर से अर्थी निकलेगी। तो इनकी अर्थी कहाँ से निकलेगी? मैं तो सरकार से ये पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहा। मेरा तो गवर्नमेंट से एक ही जवाब है कि हमें कुछ नहीं पता। अगर पैदा होते तो भगवान भी एक सर्टिफिकेट देते हमारे को, पैदा होते कि तू ये शालीमार गांव में रहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस धरती पर रहने का गरीबों को हक है या नहीं है, या इन पूंजीपतियों को है? तो जी, लगातार जनवरी से हमने दिखाया आपको ये मामला, अब मार्च ख़त्म होने वाला है और अब ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल नोटिस है। इसके बाद पूरी संभावना है, अभी कुछ लोगों को नोटिस आया है कागज़ दिखाने के बाद में, कुछ लोगों को नोटिस आया है और बाकी लोग डरे हुए हैं कि नोटिस देर सवेर उनके यहाँ भी आएगा। और 15 दिन का समय दिया जा रहा है कि भाई आप यहाँ से खाली कीजिए, क्योंकि उनको सड़क चौड़ी करने के लिए यहाँ पर ज़मीन चाहिए। तो कागज़ दिखाने के बाद अब जो है नोटिस आने शुरू हैं और बुलडोज़र अब जो है बहुत ज़्यादा दूर शालीमार बाग के शालीमार गांव से नज़र नहीं आ रहा है, बहुत दूर नज़र नहीं आ रहा है। शालीमार बाग दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।